स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जंग के मैदान में इजराइल का कहर दुश्मनों पर बरस रहा है। गाजा पर इजराइल के भयानक हमले के बाद दिल्ली में सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी इजराइल सरकार पर भड़की है और इजराइल की जमकर निंदा की है। प्रियंका ने इजराइल के हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इजराइल सरकार के क्रूर कृत्यों से साबित होता है कि इजराइल के लिए मानवता का कोई मूल्य नहीं है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि चाहे पश्चिमी शक्तियां इजराइल के इन कृत्यों को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन इजराइल का हमला मानवता के खिलाफ है। प्रियंका ने इजराइल की सरकार को कायर करार देते हुए कहा कि उनका ये व्यवहार और ज्यादा क्रूरता को उजागर करता है। प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीनी जनता की बहादुरी की भी सराहना की है और इसके पहले कई मौकों पर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी हैं। जब संसद भवन में प्रियंका का फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद भवन में पहुंची थी और प्रियंका गांधी ने पहले भी फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। अब एक बार और फिलिस्तीन के समर्थन में बयान के क्या मायने हैं, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो लगातार इससे पहले भी वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर चुकी हैं और अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो मानवता के खिलाफ है और एक तरह से ये माना जाए कि उन्होंने जिस तरह से इजराइल ने कृत्य किया है उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा हजारों मासूम मारे जा रहे हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं वो फिलिस्तीन को जिस तरह से सपोर्ट कर रही हैं, अब इस बात के मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर ऐसा ही कुछ हमास ने भी किया था इजराइल पर। तब प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इजराइल को वो जिस तरह से कह रही हैं कि उसने सही नहीं किया है, तो दोनों को ही हम इस कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि दोनों की तरफ से गलत किया गया है, चाहे वो हमास हो या इजराइल हो। और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी के। राहुल लाल जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। साथ ही रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आज जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं प्रियंका गांधी के इस बयान को लेकर, सबसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी आलोक वत्स जी से। आलोक जी, आप क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी यहाँ पर एक तरह से इजराइल को दोषी मान रही है, इजराइल को कह रही है कि यहाँ पर क्रूर कृत्य उनकी तरफ से हो रहा है और अक्सर हम देखते हैं कि वो सपोर्ट करती रहती है फिलिस्तीनियों को, लेकिन जब इजराइल के लोग मारे जाते हैं तब शायद वो कुछ नहीं बोलती हैं। इसमें कोई शक नहीं है गीतू जी कि बहुत पहले से कांग्रेस पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से है और कोई कारण नहीं है। लड़ाई तो यूक्रेन और रशिया में भी चल रहा है, वहां भी औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं, उस पर तो उन्होंने कभी कुछ वक्तव्य नहीं दिया। और इसके पूर्व राहुल गांधी भी सपोर्ट कर चुके हैं, सोनिया जी ने भी समय समय पर इस बात की पुष्टि की है। तो क्या हमास इजराइल पे हमला नहीं किया? क्या इसने वहां के लोगों के मुंह को नहीं मारे? ये लड़ाई चल रही है, विश्व के बड़े नेता इसको खत्म कराने की तरफ लगे कवायद कर रहे हैं। और जो अभी इनका सीज फायर भी हुआ था उसमें भी कुछ मांगे हमास ने ऐसी रखी जिसको वो इजराइल वाले नहीं मान रहे थे। इसके बाद फिर से लड़ाई चालू हो गई। तो वो पूरा देश समझता है कि उनके समर्थन में खड़े होने का क्या कारण है जी कांग्रेस का। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत ये चीजें वो कह रही हैं। अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बात होती तो कहीं भी कोई मारा जाए, चाहे हमास में हो या इजराइल में हो, उसके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए, जैसा कि हम समय समय पर करते आए कि शांति ही समस्या का हल है, वार समस्याओं का हल नहीं है। जी ठीक है। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है। ठीक है सर, ठीक है। कर्नल शिवदान जी, आप क्या कहेंगे सर? अगर प्रियंका गांधी के इस बयान के मायने निकालने के लिए कहे तो क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, पहले मैं इजराइल की बैकग्राउंड बताना चाहता हूं जिससे मामला क्लियर हो जाए। 1949 में पूरे अरब देशों से जितने भी जूस है, यहूदी थे, उनको सबको कितना टॉर्चर करके निकाला गया उन देशों से। उसके बाद इजराइल एग्जिस्टेंस में आया। तो उस देश का एग्जिस्टेंस ही शुरू में खतरे में था और वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया है कि जो इस वक्त उन्होंने इसमें जहां भी हमने हमला किया है इसका केवल वो जवाब दे रहे हैं। हमको 7 अक्टूबर का
हमास का हमला नहीं भूलना चाहिए, जिसमें कि बिना एनी प्रोवोकेशन के, बिना एनी छेड़छाड़ के उन्होंने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया और इजराइल के हजारों नागरिकों को मारा उन्होंने और बंदी बनाया, जो अब तक बंधक बने हुए हैं। तो इसलिए पूरे देश में यदि ये प्रियंका गांधी इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है तो उसका केवल उद्देश्य उनका सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, क्योंकि जगह जगह हमारे देश में जब भी सांप्रदायिक प्रदर्शन होते हैं उनमें पैलेस्टीन का झंडा फहराया जाता है, पैलेस्टीन के पोस्टर लगाए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर वर्ग को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए प्रियंका गांधी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, जो बड़ी दुखद बात है। प्रियंका गांधी ने कभी भी उन कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं बोला है जिनको कि 91 में जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त उनको टॉर्चर करके, उनको उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया। और इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिसमें कि, और दूसरी आप बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति इतने अत्याचार हुए, कभी प्रियंका गांधी ने कुछ बोला? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस अपीजमेंट जो तुष्टीकरण की नीति है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू ना करें। इससे क्या होता है कि देश की छवि पर असर पड़ता है। ठीक है सर। एक बात और बताना चाहता हूं कि कभी भी जब भी मुस्लिम यूनियन में भारत के विरुद्ध कोई बात उठी है तो उसमें पैलेस्टीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। तो इस प्रकार से मैं ये नहीं कहता कि इजराइल ने अच्छा किया है, इजराइल ने केवल अपने आप की अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए एक्शन लिया है और कुछ इजराइल अपनी तरफ से कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं ले रहा है। जी ठीक है, राहुल जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल जी, ये देखिए जिस तरह से प्रियंका गांधी यहाँ पर सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं फिलिस्तीनियों को, लेकिन जो जंग की शुरुआत है, जो हमला है, वो हमास की तरफ से हुआ था और ऐसे में इजराइल के लिए अब ये सब कहना कि जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, हालांकि नैतिक तौर पर वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हजारों ऐसे लोग हैं जिनका गुनाह कुछ भी नहीं है लेकिन उन्हें इसकी सजा मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक ही देश को सपोर्ट करना कितना सही आपको लगता है? गीतू जी, देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने भी अपने बात रखे और रक्षा विशेषज्ञ ने भी अपने बात रखे। महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमास ने कार्रवाई की और हमास के उस कार्रवाई का उसमें किसी ने बचाव नहीं किया था, लेकिन उसके जवाब में इजराइल ने हमास को और आतंकवादी संगठन को खत्म करने के नाम पे, आप देख लीजिए पिछले 17 महीने में तमाम घटनाएं क्या घटी हैं वहां पे। अभी जो 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और अगर उसने 17 महीने से जो तमाम घटनाएं घटी हैं उसमें भी उस प्रकार के लोग मारे गए हैं, उसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं। प्रियंका गांधी ने निर्दोष लोगों के लिए आवाज उठाई है। हमास को भारत सरकार ने अब तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। गीतू जी, एक तो प्रथम नंबर तथ्य मैं ये रख दूं। दूसरा नंबर, वहां पे फिलिस्तीनियों के सहयोग के लिए भारत सरकार के तरफ से भी जो है कि रसद, दवाइयां वगैरह भेजी जाती रही है। तो वहां पे ऐसा नहीं कि भारत सरकार का पक्ष जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि पक्ष रख रहे हैं, या फिर एस जयशंकर के तमाम बयानों को भी पिछले 17 महीने से आप देखिए तो भारत सरकार की सहानुभूति भी फिलिस्तीन के साथ रही है। ये अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक अलग सी नीति होती है गीतू जी, कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो वो सहयोग कर रहे हैं फिलिस्तीन को, लेकिन घरेलू पॉलिटिक्स में कहीं कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए इसमें हिंदू मुस्लिम का प्रकरण ला रहे हैं। और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को क्या केवल मानवीय अत्याचार, तमाम तरह की चीजें फिलिस्तीन में दिखाई देती हैं, वो बांग्लादेश में कहां थी? तो मैं बता दूं कि बांग्लादेश को लेके जो बैग आपने दिखाया गीतू जी, वो अगर फिलिस्तीन के लिए वो लेके आई थी तो वो बांग्लादेश के लिए भी लेके आई थी। और सदन के पटल के भीतर उन्होंने जोरदार आवाज रखा था उन्होंने कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए भी सरकार कार्रवाई करे। इससे स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस पार्टी जो पूरा काम करते हुए नजर आ रही है और प्रियंका गांधी, वो तुष्टीकरण के जो आरोप लगाए जा रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, उसमें दम नहीं है। दिखता यह है कि दुनिया भर में जहां पे भी मानवीय त्रासदी की स्थिति होती है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, कांग्रेस इसमें झंडा बुलंद करती है। और इस समय जो त्रासदी की स्थिति हुई है वहां पे, क्योंकि युद्ध विराम की कहानी चल रही थी गीतू जी, और उस युद्ध विराम को बिल्कुल तोड़ के इस प्रकार की स्थिति बनाना, और ऐसे स्थिति में अगर प्रियंका जी आवाज उठा रही है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए, ठीक है राहुल जी, उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल राहुल जी, एक बात देखिए यहाँ पर, क्योंकि इजराइल के भी तो इतने मासूम थे जो कि मारे गए हैं, उनके लिए भी 2 शब्द कह देती प्रियंका। एक चीज बताइए ना, उसका कांग्रेस पार्टी ने कब कहा कि हमास ने वो घटनाक्रम जो किया था, शुरुआत किया था, वो बहुत अच्छा किया था, लेकिन आंकड़े देख लीजिए ना, कितने फिलिस्तीनी मारे गए और कितने इजरायली मारे गए, आप आंकड़ों को देख लीजिए। जो लोग इतिहास ले जा रहे हैं 1949 में, उन्हें वो इतिहास भी जाना चाहिए कि वो मूल जमीन किसकी थी, वो फिलिस्तीनियों की जमीन थी या फिर वो अगर आंकड़ा कम होगा तो क्या वो निर्दोष नहीं रहेंगे? इजराइल के लोग अगर आंकड़े में कम है तो क्या वो दोषी हो जाएंगे?
निर्दोष तो नहीं, दोनों मैं- तरफ से मारे जा रहे हैं ना, देखिए- चाहे पैलेस्टीन की देखिए- बात करें या इजराइल की बात करें। गीतू जी, हमास के जो कट्टरपंथी, उनका सफाया होना चाहिए ना। हमास के कट्टरपंथियों के नाम पे सारे फिलिस्तीनियों का सफाया करने का क्या कोई समर्थन कर सकता है? कोई जो दोषी है आप उसे सजा दीजिए, या आप तो एक चीज बता दीजिए, इजराइल के तमाम दावे वादे थे कि उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, शानदार टेक्नोलॉजी, पूरे दुनिया भर में अपने टेक्नोलॉजी के सामान का मार्केटिंग किया करते थे, फिर वो उस दिन वो घटना कैसे घट गई? इस सवाल का जवाब तो अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया नहीं है। यानी आप ये लेकिन कह रहे हैं अगर कि वो- इजराइल जानबूझकर जो फिलिस्तीन के लोग हैं उन पर अटैक कर रहा है, आप ये कह रहे हैं हमास को खत्म नहीं कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन चलिए ठीक बिल्कुल। है, और दूसरी कर्नल चीज- शिवदान जी दूसरी इसका चीज तो जवाब देना चाह रहे हैं, और उनसे मैं- सुनते हैं जी। खाली शिवदान जी को यह बता दूं कि बांग्लादेश के मामले को शिवदान जी ने भूल दिया। बांग्लादेश का मामला प्रियंका गांधी ने सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर उठाया था। लेकिन उन्होंने। इतना मुखर होके नहीं बोली है राहुल जी। नहीं, अल्पसंख्यकों को मुखर लेकर होके जिस तरह से नहीं। अत्याचार होते मैं- हैं और जब सवाल उठे कांग्रेस पर तब उन्होंने जवाब दिया है, उससे पहले वो राहुल कभी जी, खुद मैंने नहीं देखिए, आई ये है, बात बोली है। आपको ठीक है, कर्नल मैं शिवदान आपको जी एक कुछ बात कहना बताना चाह रहे हैं, चाहता बोलिए सर। देखिए, क्या आप जब बता पाएंगे कि पैलेस्टीन ने हमास को अपने देश में क्यों जगह दी इजराइल पर हमला करने के लिए? और हमास पूरी जो पैलेस्टीन की जमीन है उसी को इस्तेमाल कर रही है इजराइल से लड़ने के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यदि आप पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे हैं तो पैलेस्टीन ने ये काम क्यों किया कि अपने देश में हमास के शिवदान जी, पहले तो आप आतंकवादियों ये को- बताइए कि भारत सरकार हमास को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित कर रही है? टीवी चैनल पे आके देखिए- उसकी आलोचना करना। आप भारत सरकार देखिए- के आतंकवादी सूची में हमास का नाम दिखा दीजिए, मैं मान जाऊं। तो भारत सरकार क्या है। वहां पे फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय आप सहायता ये सामग्री नहीं बताइए- पहुंचा रही है? आप अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बताइए कि हमास क्या आतंकवादी संगठन नहीं है? क्या भाई ईरान हमास तो ने उसको आतंकवादी तैयार नहीं संगठन किया है, मैं मानता हूं आतंकवादी संगठन है, तो भारत सरकार उसे आतंकवादी संगठन घोषित करे ना। लेकिन कर्नल शिवदान सिंह जी, लेकिन आपकी राहुल बातों जी- से भारत सरकार ही चलिए सहमत नहीं ठीक है, है, घोषणा और भी नहीं फिलिस्तीन हुई को है। भारत और सरकार ये सहमत भी जो- कर रही है ये उसे। जो कैजुअलिटीज हुई हैं पैलेस्टीन में, इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। ये भी एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी एक मिसफायर्ड रॉकेट था, इसका नाम था पैलेस्टाइन अरे 10 इस्लामिक मिनट जिहाद 10 रॉकेट। मिनट में 80 हमले वो हुए हैं मिसफायर कर्नल हुआ जी, है। 10 मिनट में उसके 80 हमले कारण हुए। ये अब आप बता हुई दीजिए है। ना, 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम लोग कैसे आतंकवादी मान ले? कर्नल जी आप ही बता दीजिए। मिसफायर्ड हाँ? रॉकेट से हुआ है ये पूरा का पूरा। ये अब ये तो बहानेबाजी हो गई ना। ये खुद बहानेबाजी की स्थिति है कि मिसफायर रॉकेट है। हम लोग 17 महीने से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। खुद एक तरह से बेंजामिन नेतन्याहू घरेलू पॉलिटिक्स में शिवदान जी आप बताइए, फंसे हुए क्या थे ये- और क्या अपने ये- उस घरेलू क्या- पॉलिटिक्स से बचने के लिए इस रास्ते को अपनाया जा रहा है। ये आप क्या करेंगे यदि आपका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ रहा है? आपको कोई आप रहने नहीं देना चाहता, आपके बिल्कुल जमीन को छीनना चाहता है। नहीं, उनका एग्जिस्टेंस तो खतरे में है। 49 देखिए में कर्नल जब जी, इजराइल का भाई निर्माण हुआ आपको था। भारत की नीति क्या है? भाई हम लोग तो देखिए शांति के मामले पे भारत विचार बिल्कुल, करेगा। और शायद भारत- किसी भी जंग को और सपोर्ट नहीं फिलिस्तीनियों किया को भी जा रहने सकता का- है, किसी भी जंग को नहीं बिल्कुल। सपोर्ट कर सकते, चाहे वो हमास की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से हो। आलोक जी, यहाँ पर देखिए राहुल जी कह रहे हैं कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित क्यों नहीं कर रही है भारत सरकार। हालांकि भारत सरकार हमेशा मीडिएटर के तौर पर रहने की कोशिश करती है कि शांति रहे, शांति से वार्ता हो जाए। गीतू जी, ये पूरे विश्व में प्रदर्शित है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। अभी राहुल लाल जी ने खुद भी इस बात को स्वीकारा है और हमास के लोगों को पैलेस्टीनियंस का पूरा पूरा समर्थन है। अब ये कह रहे हैं कि हमास के लोगों को मारें। अरे भाई, वो रहते कहां ये पता कैसे लगेगा? वो पूरे पैलेस्टाइन में छाए हुए हैं, इन्होंने उनको अपने घर में जगह दी हुई है। तो जब अटैक होगा तो उसमें ये सब होता है कि जो निर्दोष हैं, कहीं भी हो, दंगा कहीं भी होता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो वैसे ही वहां हो रहा है। वो मिसाइल ने जब हमला किया तो उसने ये थोड़ी देखा कि सिर्फ हमास के लोगों को मारना है। जो भी रास्ते में आया सब पर वो करता चला गया अपना कातिलाना हमला। और इस तरीके से अगर बातें हुई है, यूक्रेन में भी बच्चे और महिलाएं मारी जा रही हैं। कहां बोला कांग्रेस ने उसके ऊपर कुछ? ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने विश्व पटल पर जाके रशिया के सामने, उसके पुतिन के सामने कहा कि शांति ही इसका रास्ता हो सकता है। और वही चीज जाके यूक्रेन में भी बोला। और जो ये सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, और ये जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत ने विश्व में कहीं भी ऐसी घटना हुई है
तो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जी उन्होंने राहुल मदद जी, पहुंच- मुद्दा की ये राहत की है सामग्री पहुंचाई है। कि प्रियंका गांधी अगर किसी एक देश के मासूमों को मारे जाने की निंदा करती हैं तो उन्हें दूसरे देश के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उनके लिए कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए सिलेक्टिव हो जाता है कि आप कुछ जगहों के लिए बहुत संवेदनशील है, बाकी सिर्फ जगह पे तो जंग राजनीतिक है। कारणों से, राहुल जी, सिर्फ राजनीतिक कारणों से ये सिलेक्टिव हो प्रियंका रही है। गांधी ये प्रियंका गांधी के ऊपर बहुत ही सिलेक्टिव किस्म का आरोप लगाना, इसलिए तो मैंने उदाहरण दिया। जो बैग अभी हम लोगों ने देखा कि फिलिस्तीन को लेके जिस बैग को लेके गई थी, जब यूक्रेन में अगले जो दिन मारे जा रहे बांग्लादेश को हैं लेकर भी गए थे। आलोक जी बच्चे सुन नहीं है। लीजिए, यूक्रेन में जो महिलाएं मारी जा रही है बिल्कुल, वो अरे महिलाएं नहीं है, सिर्फ बिल्कुल हमास थे, में और उसके लिए भी बच्चे कांग्रेस ने आवाज हैं। उठाई, क्यों नहीं उसके लिए बोला भी कांग्रेस ने आवाज यूक्रेन के उठाई ऊपर है। इन्होंने? क्यों नहीं बोला? मैं तो आलोक जी, क्यों मैं नहीं तो बोला सवाल यूक्रेन आपसे के पूछता ऊपर हूँ आज तक? आलोक जी, वहां तो 2 साल बांग्लादेश से में हिंदू, ऊपर से लड़ाई चल रहा है। सुन लीजिए आलोक जी, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, प्रियंका गांधी ने सदन के भीतर आवाज उठाई, और हम लोग तो ये मांग करते हैं कि 1971 में भारत पर जो कठोर कार्रवाई बांग्लादेश में हुई है। यूक्रेन और रशिया के नहीं, मैं तो पहले बांग्लादेश को जवाब दे लीजिए, आपको क्या लग रहा है? नहीं, सुन लीजिए, मैं यूक्रेन और बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ ना। यूक्रेन के ऊपर भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। बांग्लादेश में कांग्रेस बोलने ने से रह गए। क्या बात, बांग्लादेश में बोलने से नहीं रहे? बांग्लादेश में तो आप हमास बांग्लादेश में तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं सिर्फ कि आप जाइए और वहां पे कार्रवाई कीजिए। बांग्लादेश कारण नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी हैं राहुल जी, जिन्होंने अरे, विश्व पटल पर राहुल आके जी, कहा कि सवाल शांति इसलिए का भी उठ रास्ता है जाते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं ठीक है। है, सवाल इसलिए भी उठते हैं राहुल जी क्योंकि सबसे पहले पैलेस्तीन का बैग लेकर प्रियंका गांधी सदन में पहुंचती हैं। शायद प्रायोरिटी बांग्लादेश था, पहले वहां देखना चाहिए था क्योंकि वहां हिंदू खतरे में थे। लगातार जिस तरह से वहां पर क्रूरता दिखाई जा रही थी हिंदू के प्रति, तो वहां पर पहले उन्हें प्रायोरिटी पर बांग्लादेश का मुद्दा उठाना चाहिए था कि वहां हिंदू सेफ नहीं है, लेकिन पहले फिक्र होती है पैलेस्तीन की। लेकिन उसके बाद जब ये बैग विवादों में आया, चर्चा में आया, उसके बाद प्रियंका गांधी बांग्लादेश का बैग लेकर पहुंचती है सदन में, इसलिए सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। गीतू जी, आप घटनाक्रम का क्रम देखिए। एक दिन, जिस दिन प्रथम दिन वो फिलिस्तीन का बैग लेके पहुंचती हैं, उसके नेक्स्ट अगले दिन ही वो बांग्लादेश का बैग लेकर क्योंकि उस दिन पहुंचती इतनी है। आलोचना हो जाती है राहुल जी, आलोचनाओं के कारण पैलेस्तीन के नहीं, बैग को लेकर इतना विवाद होता है, जी, इतने सवाल पूछे जाते हैं। प्रेशर के कारण पहुंचती हैं। उनके एक्स सुन लीजिए आलोक जी, उनके एक्स, आलोक जी, उनके एक्स पोस्ट को देख लीजिए जाके आप। नहीं, चलिए ठीक है सर, कर्नल शिवदान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। शिवदान सर बताइए। हाँ सर, मैं भी टाइम दूंगी आपको भी। शिवदान सर की भी बात सुन लेते हैं पहले, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केरल में पैलेस्टीन के सपोर्ट में सांप्रदायिक प्रदर्शनों के टाइम पर पैलेस्टीन का झंडा को उठाया गया, पैलेस्टीन की बात की गई। देश में जहां पर भी सांप्रदायिक तनाव बना वहीं पर पैलेस्टीन का झंडा उठाया गया, केवल यह प्रदर्शित करने के लिए कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पैलेस्टीन के साथ है। क्या प्रियंका गांधी का यह प्रयास नहीं था कि उस कम्युनिटी को यह शो करना कि मैं भी आपके साथ हूं, कांग्रेस भी आपके साथ है? इस मामले में एज ए नेशनल लीडर उनको यह काम नहीं करना चाहिए था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए राष्ट्र लेवल पर, जबकि पार्लियामेंट में भाग लेते समय पूरे देश के टीवी कैमराज उनके फोकस हो रहे हैं और वो प्रदर्शित कर रही हैं कि मैं पैलेस्टीन के साथ हूं। तो ये सब दिखाता है कि वो एक इस बड़े मामले में भी एक सांप्रदायिकता की नजर से देख रही हैं इस मामले को भी। इसलिए उन्होंने कभी भी उस इजराइल की तरफ से नहीं बोला जिसका एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। इन जूस को कितना टॉर्चर किया गया था, इतिहासों को खोल के पढ़ें। इनको कितना मार मार के बाहर निकाला गया था अरब देशों से, और वो एक देश अपना स्थान बनाकर सोच के बैठना चाहता है, उसे ये लोग बैठने नहीं दे रहे हैं। उन दोनों तरफ से हमास और हिजबुल्लाह दोनों उस पर हमला कर रहे हैं, और उसको एक प्रकार से यदि इजराइल में इतना संगठित ना होता, इतनी संगठित ना होती इजराइल की सेना, तो आज इजराइल का दुनिया से नामो निशान मिट गया होता। जी, ठीक है। इस प्रकार से कश्मीरी पंडित कश्मीर से आए बाहर, वही हाल देखिए, इजराइल का होता। जीतू जी जरा मेरी आवाज भी ले लीजिए। हाँ मैंने सर, बड़ा एक सेकंड ध्यान रुक से सुना। जाइएगा। देखिए शिवदान सर जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर हमास की तरफ से ये जंग शुरू की गई और उनका भी एक पूरा इतिहास उन्होंने बता दिया है कि हमास और इजराइल का क्या इतिहास रहा है। लेकिन राहुल जी, यहाँ पर जो सवाल है वो यही है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से किसी एक वर्ग को सपोर्ट कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है कि आप किसी एक ही धर्म को, विशेष धर्म को क्यों सपोर्ट करना चाहती हैं। फिलिस्तीन की बात करें तो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है, पाकिस्तान फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहते हैं, इसलिए ये बातें और ज्यादा चर्चा में आ गई हैं। गीतू जी, सबसे पहले तो क्या बुनियादी बात ही गलत है कि पाकिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में रहता है और भारत फिलिस्तीन के समर्थन। भारत सरकार की अधिकृत नीति आज के डेट में भी आप देखिए कि भारत सरकार अभी भी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी है। यह तथ्यात्मक तौर पर गलत मामला। पहली चीज,
दूसरी चीज की प्रियंका गांधी को लेके भी यहाँ पे तथ्यात्मक चीजें सर, ये गलत तो रखी किसी जा ने रही नहीं है। कहा ना कि भारत फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं है, ये बात तो सामने आ ही नहीं रही है। देखिए, मैं वही आपने चीज तो कह बोला रहा इस पर राजनीति हो रही है, बीजेपी ऐसे मैं- कह रही है, लेकिन कर्नल शिवदान जी भी अगर इस बात को कह रहे हैं तो फिर वो तो राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी तथ्यात्मक तौर पे गलत है। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रियंका गांधी के, देखिए प्रियंका गांधी देर से संसद की सदस्य बनी, बाद में उपचुनाव होते हैं और फिर वो संसद में आती हैं। उसके पहले उनके एक्स के पोस्ट को भी देखिए। अब घटनाक्रम अगर पहले से फिलिस्तीन की घट रही थी, उसके ऊपर पहले से टिप्पणी है। बांग्लादेश का संकट बाद में आता है, बांग्लादेश के क्राइसिस के ऊपर भी एक्स पे ऊपर पोस्ट देखेंगे, उनके पोस्ट वहां पे भी मिलेंगे। और उसी वही क्रम में हुआ कि वो फिलिस्तीन के बैग को लेकर भी आई और अगले दिन वो बांग्लादेश के बैग को भी लेकर आई। तो सवाल तो यही है ना, पहले फिलिस्तीन का बैग लिया, चर्चा में वो आ गई, विवाद हो गया, उस बैग को लेकर ही सवाल उठने लगे। तो ये देखिए ना सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता थी वो पहले उजागर होनी चाहिए थी। जो हिंदू वहां पर प्रताड़ित हो रहे थे, देखा था किस तरह से कत्लेआम वहां पर हो रहा था, तो बांग्लादेश को लेकर पहले उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी। जी, मैं तो एक ही लाइन में कह रहा हूं, 1971 में भी बांग्लादेश में जो है कि संकट की स्थिति बनी थी और वहां के हिंदू मुस्लिम सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ संकट की स्थिति में थे। भारत ने तो देखिए कैसा कार्रवाई की और पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश अलग करा दिया। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि बांग्लादेश में, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अन्याय की स्थिति हो रही है, भारत सरकार केवल मुखदर्शक बन के ना बैठे, वो अगर उनको सैन्य हस्तक्षेप करने की जरूरत है तो जाए और बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप भी करे, लेकिन वहां के हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल घरेलू राजनीति के लिए इसका प्रयोग कर रही है। नहीं तो उनका एक्शन क्या दिखाई दे रहा है जीतू जी? हम लोग को तो कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। प्रियंका गांधी एक मिनट सर, समय कम है, आलोक जी से रिएक्शन ले लेते हुए। सर, आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट कर रही है, प्रियंका गांधी कह रही है फिलिस्तीनियों के साथ सही नहीं हो रहा है, मासूमों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, तो उसका खंडन उन्होंने किया है, लेकिन आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा राहुल जी कह रहे हैं। मेरा इतना ही, गीतू जी मेरा इतना ही कहना है, जो यूक्रेन में बच्चे मारे गए हैं, वो क्या बच्चे नहीं थे? यूक्रेन में जो महिलाएं मारे गई, क्या वो महिलाएं नहीं थी? और इजराइल में जो बच्चे मारे गए वो बच्चे नहीं थे? तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पैलेस्टीन में जो मारे गए उस पर संवेदना प्रकट करना, और जब उसके ऊपर चौतरफा प्रेशर आता है तो फिर कल होकर बांग्लादेश की भी बात करने लगी। अरे बांग्लादेश तो उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, और जिस तरीके से भारत सरकार ने कड़ाई से बांग्लादेश का घटनाक्रम बाद में घटा है, फिलिस्तीन का घटनाक्रम, इजराइल का घटनाक्रम पहले से घट रहा था। तो ऐसे स्थिति में फिलिस्तीन के ऊपर पहली प्रतिक्रिया आवश्यक है। और बांग्लादेश ने आपने क्या किया है? बांग्लादेश के घटनाक्रम से निपटने के लिए आतंकवादी संगठन है। पॉलिसी नजर और ही सही नहीं आ रही कहा है। है रक्षा विशेषज्ञ ने कि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसको अरब देश से बाहर निकाल दिया गया और उसके लिए कोई जगह नहीं बची। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इजराइल ने जिस तरीके से अपनी चलिए, अस्तित्व की लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि मासूम मारे जा रहे हैं। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों तरफ से ही जो मासूम है उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कर्नल शिवदान जी, आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हरकत हमास ने शुरू की है वो टोटली गलत थी, और जो देश का एग्जिस्टेंस 49 से खतरे में है, जो पिछले 100-200 साल से खतरे में महसूस कर रहा है, वो अपने को सुरक्षित करने के लिए ये एक्शन ले रहा है। वो हमास को टोटली खत्म करना चाहता है, जिससे कि उसको भविष्य में उसके लिए कोई एक्शन का खतरा ना बढ़े। मगर एक बात तो और बताना चाहता हूं मैं, 71 में हमने बांग्लादेश का निर्माण कराया, उसके बाद में क्या इंदिरा जी ने इंश्योर किया कि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी सेफ हैं? और क्या जरूरत थी कि विद इन 10 डेज के अंदर पूरी सेना को बांग्लादेश से वापस निकाल लेना चाहिए था? ये कि कुछ दिन तो हमारे देश ने इतनी कुर्बानी दी, 7,000 सैनिक उसमें बलिदान हुए, एक पंचवर्षीय योजना का धन बांग्लादेश युद्ध पर लगा, मगर हमने उस युद्ध से क्या अचीव किया? अपनी हिंदू माइनॉरिटी को भी हम सेफ नहीं कर पाए। हमें चाहिए था कि अपना नाम के लिए कम से कम कुछ सेना बांग्लादेश में रहनी चाहिए थी कुछ समय के लिए, जिससे कि वहां के हिंदू माइनॉरिटी अपने आप को एग्जिस्टेंस में महसूस कर सके, मगर ये कभी नहीं किया। सब ये देखते हैं कि इंदिरा जी ने बांग्लादेश का निर्माण करा दिया, मगर साथ में ये भी देखो कितनी बड़ी गलती हुई कि विश्व नेता बनने के चक्कर में इंदिरा जी ने पूरी सेना को बांग्लादेश से वापस बुला लिया और वहां हिंदुओं को उनके जुल्म के लिए छोड़ दिया वहां पर। मगर ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कितनी बड़ी गलती की है, और अभी इतिहासकार उसका एनालाइज करके बता रहे हैं कि यदि उस वक्त कोई सेना वहां रही होती तो आज हिंदुओं के साथ ये दुर्दशा नहीं हो रही होती।